हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है यानी कि कल यानी 10 मार्च को होना है, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीवीआई क्वेश्चन है वो यहाँ पे बताने वाले हैं। और लगभग क्वेश्चन जो है बच्चों यहीं से टैली करेगा। ये झारखंड बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो जारी किया गया क्वेश्चन है वही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से आप लोग यानी 40+ मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। और चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास यानी कि आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। भारत के पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि यहाँ पे 50 के 50 वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। चलिए तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, भारत ने अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन यानी कि जबरदस्ती कराया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, नील की खेती जबरन कराई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे विद्रोह से भी क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है बच्चों। जितने भी विद्रोह है झारखंड के वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो कब हुआ था यानी कि उसके यानी कि उस विद्रोह के नेता कौन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। यानी कि भारत में पहली कपड़ा सूती मिल कहाँ स्थापित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। ठीक है, तो वही बोले कौन सा क्रांति है, तो उसके नेता कौन थे, और मतलब इस तरह का क्वेश्चन और कब हुआ था, ये सारे डेट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जातियां हैं, यानी कि जनजातियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये जो देखिए संथाल हो गया, चाहे आपका मुंडा हो गया, उरांव हो गया, ये जाति आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो झारखंड में देखने को मिलता है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखिए, अगला क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ क्या है, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, ये नहीं है बच्चों। अगला ध्यान दीजिए, युद्ध वास्ते विदेश जाना नहीं, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, यही मेन रीजन था बच्चों, जो 1857 की जो तत्कालिक जो रीजन आया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। तो इसका तत्कालिक कारण यही था बच्चों, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला ध्यान दीजिए, किस यानी कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा वुड्स डिस्पैच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको
है। यानी कि बच्चों जो सती प्रथा था उसमें क्या था कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड का मृत्यु हो जाता था तो उसकी पत्नी को जिंदा उसी आग में जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत सारा मतलब भारत में एक सबसे गंदा यानी कि रीति था, जिसमें मतलब इसको दूर करने का श्रेय किसको जाता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि इसमें भारत के कौन नेता हैं जिसका इसमें योगदान है, ये भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, ताराबाई शिंदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। जैसे वही बात बोले बच्चों कि अगर कोई फीमेल विधवा हो जाती थी यानी कि उनके पति मर जाते थे तो उनको उसी आग में भस्म कर दिया जाता था, ये था सती प्रथा। लेकिन इसी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यानी कि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो फिर इसका शादी यानी कराया जाता था, ये नियम कब लाया गया। तो यहाँ पे बच्चों 16 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या, फटाफट देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आप लोग एक भी मिस कीजिएगा वीडियो, आप लोग का मार्क्स घटा सकता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे। तो इसका यानी कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। चलिए सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे यानी कि जो पहला पहुंचा था बच्चों वो कौन था, तो भारत। और ये कब पहुंचा था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आंसर आपको पता होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है बच्चों, तो ये है आपका नवीकरणीय संसाधन। क्या है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव संसाधन है। कौन संसाधन है, जैव संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है। बेतला नेशनल पार्क बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस तरह का कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे झारखंड के लातेहार में ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है बच्चों यहाँ पे, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3, जो कि साउथ पोल पे गया था। कहाँ गया था बच्चों, दक्षिणी ध्रुव पे गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य पानी है। यानी कि पृथ्वी पर जो बच्चों जल है वो 3 हिस्सा, आप लोग जानते होंगे कि पूरा यानी कि 4 भाग में 3 भाग आपका जल ही है, लेकिन पीने योग्य पानी है जो कि कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2.7%। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों युवाओं के कौशल विकास से, यानी कि युवाओं को बच्चों वहाँ पे सिखाया जाता है और उसमें आगे जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, युवाओं के कौशल विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है। तो सफेद सोना किसको कहा जाता है बच्चों, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है,
एपी कल्चर क्या है बच्चों? एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपी कल्चर बच्चों मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरह का बच्चों और आपको क्वेश्चन यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का के कारण है, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण हो सकता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी कि और यहाँ उपरयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पे जन्म दर भी निर्भर करेगा और मृत्यु दर भी निर्भर करेगा, प्रवास भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में पहुंच चुके हैं हम लोग। फटाफट देखिए, यहाँ पे आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, यहाँ पे यूरेनियम। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में बच्चों स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झूम। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? झूम के नाम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया बच्चों 34 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 382, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में बच्चों जनसंख्या घनत्व इसी तरह निकाला जाता है कि कितना वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, इस तरह से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? यहाँ क्वेश्चन है उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो यहाँ पे जो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का, ये हो जाएगा बच्चों द्वितीयक। उद्योग किस प्रकार का है बच्चों, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो द्वितीयक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो बच्चों भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लोगों को यानी वीडियो रोक करके आंसर दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा आप लोगों को बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन यानी कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो बच्चों संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जो यानी किसी भी व्यक्ति के लिए यानी जो उसका मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चों? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, 38 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय शासन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसदीय शासन। ठीक है, संसदीय शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है आप लोगों को। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? यानी कि धर्म को लेकर भारतीय संविधान है जो कैसा है? तो बच्चों यहाँ पे आप लोग स्कूल में प्रे भी करते होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारा जो देश है किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दिया, यानी सब धर्म का समान वैल्यू करता है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन थी। आप लोग वीडियो रोक के आंसर कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 40 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ध्यान दीजिएगा, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बच्चों जो जनता के द्वारा यानी जनता को जो सुविधा प्रदान कराया जाता है सरकार के द्वारा, वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो बच्चों वो पैसे कहाँ से आते हैं? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कर से, यानी कर क्या होता है बच्चों? टैक्स होता है, टैक्स से आता है। कहां से आता है? टैक्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? अगला ध्यान दीजिए, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? यानी कि लोकसभा में जो बच्चों, जैसे लोकसभा की चुनाव होती है ना, तो वहाँ पे कुल सदस्यों की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है? ठीक है, जैसे मोदी यानी कि बीजेपी का सरकार बना तो कितना यानी कि लोकसभा का चुनाव कितना सीट पे हुआ और कितना सीट लाए, वो कमेंट करके बताइएगा। और मैंने यहाँ पे कितना सीट है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यानी कि 552। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
या स्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे 44 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 70 यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्या है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को घर में कनेक्शन मिला होगा गैस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, 5 क्वेश्चन बचा हुए बच्चों, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि उच्च न्यायालय होता है बच्चों यहाँ पे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अपने देश में कितना है बच्चों, कितना यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है वो बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि आपका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, FIR का फुल फॉर्म क्या है। हम लोग क्या बोल देते हैं, FIR कर देंगे केस, यानी कि FIR कर देंगे। वही FIR का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। तो बच्चों 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पहुंच चुके हैं हम लोग। वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास से पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे 48 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हास्यकरण। क्या हो जाएगा बच्चों, हास्यकरण। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 49 में हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों टॉप 50 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन VVI है, आप लोग जरूर याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है, यानी कि जो चाइल्ड यानी बच्चों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बच्चों सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098, यानी कि 1098 आप लोग याद रखिएगा। बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर कहीं देखने को मिलता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन बच्चों हम लोग अंतिम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व तंबाकू निषेध मतलब इस पे रोक, यानी तंबाकू रोक, यानी कि ये यानी कि विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 मई, 31 मई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से बच्चों आप लोगों का टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करके जाइएगा आप लोग। तो यहाँ से आप लोग को 45 मार्क्स यानी कि 45 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।